हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। मान लिया हमने दो संख्याएं ले ली हैं 12 और 16। हमें क्या करना है, इनका HCF निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनके गुणनखंड कर लेंगे। अगर गुणनखंड करना नहीं आता है तो देख लो गुणनखंड कैसे करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसे काटेंगे, 2 छक 12, फिर 2 से दोबारा कट जाएगा, 2 तियां 6। फिर अब 2 से नहीं कटेगा तो दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 से बड़ी 3, तो 3 से काटेंगे, 3 से पूरा कट जाएगा। इसी तरह से हम 16 के गुणनखंड कर लेंगे। 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा। अब 8 बचा, अभी भी ये 2 से कट जाएगा। फिर 4 आ जाएगा, 4 बचा, अभी भी ये 2 से कट जाएगा, 2 बचा। अब 2 बचा, ये भी 2 से कट जाएगा। जब तक 2 से कटता रहेगा तब तक 2 से काटेंगे। फिर जब 2 से कटना बंद हो जाएगा तो उससे बड़ी संख्या से काटेंगे, उससे बंद हो जाएगा तो फिर उससे बड़ी संख्या से काटेंगे। अब 12 के गुणनखंड क्या क्या निकल के आए, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 16 के गुणनखंड क्या क्या निकल के आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। ये 16 के गुणनखंड है। हमें चाहिए क्या है, HCF। अब हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं के कॉमन गुणनखंड क्या हैं। ये दोनों संख्याएं हैं, इनके कॉमन गुणनखंड क्या है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 2, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें कुछ और संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 12 है, 15 है और 75 है, इनका हमें HCF निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनके गुणनखंड कर लेंगे। 12 के गुणनखंड हमने अभी कर लिए हैं, क्या आए थे, 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 का गुणनखंड कर लेंगे। 15 का गुणनखंड करने का क्या तरीका है, 15 को यहाँ लिखा, सबसे पहले 2 से काटने की कोशिश करेंगे, नहीं कटेगा। फिर 3 से कोशिश करेंगे, 3 से कट जाएगा। 5 आएगा, अब 5 से कट जाएगा, 1 आएगा। तो 15 के गुणनखंड क्या है, 3 गुणा 5। अब 75 के गुणनखंड करेंगे। 75 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। अब दोबारा 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। तो 75 के क्या गुणनखंड आए, 75 के जो गुणनखंड आए हैं वो 3 गुणा 5 गुणा 5। अब हम यहाँ देखेंगे कौन सा वाला कॉमन है। इसमें कॉमन क्या है, 2 यहाँ है तो 15 में नहीं है, 75 में भी 2 नहीं है, 5 15 और 75 में है तो 12 में नहीं है, 3 12 में भी है, 15 में भी है और 75 में भी है। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉमन हो गया। तो जो तीनों में कॉमन है वही क्या हो जाएगा हमारा, जो तीनों में कॉमन है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। बहुत ही आसान है। अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 20, 28 और 54 के का HCF ज्ञात करना है। तो 20 के गुणनखंड करेंगे पहले। 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 20 लिखा और गुणनखंड 2 से काटेंगे 10 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 आएगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा। तो ये 20 के गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। अब हम निकालेंगे 28 के गुणनखंड। 28 के गुणनखंड क्या है, 28 को लिखा, 2 से कट जाएगा, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, कितना आएगा, 14। अभी भी 2 से कट जाएगा, कितना आएगा, 7। अब 7 ना तो 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, क्योंकि 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो किससे काटेंगे, 7 से, ठीक है।
तो 28 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 × 2 × 7। ठीक है, हमेशा अभाज्य गुणनखंड ही करना है हमें। ठीक है, अब देखेंगे 54। अब हम क्या करेंगे? 54 के गुणनखंड करेंगे। HCF निकालने के साथ साथ गुणनखंड करना भी सीख लिया आप लोगों ने। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 नीम 27, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 तियाँ 9, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। तो 54 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 × 3 × 3 × 3। अब देखो 5 यहाँ 20 में है, इन दोनों में 5 नहीं है। 3 सिर्फ 54 में है, 7 सिर्फ 28 में है। कॉमन क्या है? जो सब में हो, जो सब में हो वो क्या है? 2। एक जगह पर सब में 2 कॉमन है, इन दोनों में 2 है दोबारा से, लेकिन यहाँ नहीं है। तो जो सब में कॉमन है वही लेंगे। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। HCF क्या होता है? HCF वो संख्या होती है जो दी गई सारी संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। अब 20 है, 20 2 से पूरा कट जाएगा, 10। ऐसे ही 28 है, 28 भी 2 से पूरा कट जाएगा, कितना आंसर आएगा? 14। ऐसे ही 54 है, 54 भी 2 से पूरा कट जाएगा, कितना आंसर आएगा? 27। तो HCF का मतलब ही वो है कि जो संख्याएं हैं वो उनको पूरा पूरा काट दे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा 3 आया था HCF, तो इसका क्या मतलब है? 3 जो है 12 को भी काट देता है, 15 को भी पूरा पूरा काट देगा और 75 को भी पूरा पूरा काट देगा। HCF हमेशा दी गई संख्याओं, जिन संख्याओं का हम HCF निकाल रहे हैं वो उनसे हमेशा छोटा होगा। जैसे 12 और 15 का हमने HCF निकालना है, तो HCF क्या होगा? हमेशा क्या होगा? इन संख्याओं से 12 और 15 से छोटा होगा, ना तो इनसे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक सवाल आप लोगों को करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। 15, 28 और 25 का HCF निकाल के बताना है। ठीक है, HCF तो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या देखने वाले हैं? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समाप वर्तक। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? जैसे कोई संख्याएं हैं, 3 है, 4 है, 5 है, हमारे पास 3 संख्याएं हैं। ठीक है, इसमें करना क्या होता है? अब एक LCM का क्या मतलब है? हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए। 3 सिर्फ 3 से कटेगा, अगर 8 लेंगे तो सिर्फ 4 से कटेगा, और 5 लेंगे 10 लेंगे तो सिर्फ 5 से कटेगा। तो ऐसी कौन सी संख्या लें जो इन तीनों से कट जाए? तो ऐसी संख्या क्या है यहाँ पर? अगर हम 60 लेंगे तो सबसे कट जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि LCM किस तरह से निकालते हैं। हमने माना कोई संख्या ले ली 12, 15 और 18। LCM निकालने के लिए अब क्या करेंगे? जैसे हम गुणनखंड करते थे वहाँ पर एक एक संख्या को लिखकर निकालते थे, यहाँ पर क्या करेंगे? सारी संख्याएं लिख लेंगे, 12, 15 और 18। एक एक करके करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, और एक साथ लिखेंगे तब भी। पहले एक साथ लिखते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 छक 12। जो कट जाएगा उसको लिख देंगे, जो नहीं कटेगा उसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे। 2 तियाँ 6, 15 नहीं कटेगा, 15 को वैसे ही उतार देंगे। 9 नहीं कटेगा, 9 को जैसे का तैसा उतार देंगे। अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तियाँ 9। ठीक है, अब दोबारा 3 से कट जाएगा, 1, 5, 3, 1। ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5। तो LCM हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 2 दूनी। अब हम गुणा कर लेंगे, 5 तियाँ 15, तियाँ 45, दूनी 90, दूनी 180। हमने क्या बोला था? LCM वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या होती है
जो दी गई सारी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अब 180 है, 180 को अगर हम 12 से काटेंगे तो कट जाएगा। अगर हम 180 को 15 से काटेंगे तब भी कट जाएगा, और अगर 18 से काटेंगे तब भी कट जाएगा। ठीक है, तो 180 हमारा एलसीएम हो गया। अब हम एक एक करके गुणनखंड करके देखेंगे कि एक एक करके अगर हम गुणनखंड करेंगे तब कैसे निकलेगा ये। ठीक है, सबसे पहले 12 के गुणनखंड लिख लेते हैं। 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 15 के लिख लेंगे। 15 के क्या होंगे? 3 गुणा 5। अब 18 के लिख लेंगे। 18 के क्या होंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हम ये देखेंगे जो कॉमन है उनको तो एक बार लेंगे। जैसे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको एक बार लिखेंगे 2। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है, तो इसको भी एक बार लिखेंगे। अब जो अंक बचे हैं, जो नंबर यहाँ पर 2 बचा है उसको ऐसे सीधा उतार देंगे, यहाँ पर 5 बचा है उसको सीधा उतार देंगे, यहाँ पर 3 बचा है उसको सीधा उतार देंगे। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लिख देंगे। 5 तियाँ 15 दूनी 30 तियाँ 90 दूनी 180 हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, HCF में क्या कर रहे थे? जो कॉमन था सिर्फ उसी को लिख रहे थे। यहाँ पर क्या करना है? जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, बाकी जो संख्याएं बची हैं उनको सबको आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, अब LCM का एक सवाल है जो आपको करके देना है। 5, 10 और 12 का LCM निकालना है और आंसर कमेंट में देना है। ठीक है।